अभी वैश्य में चर्चा हो रही है देवा गुप्ता की, वैश्य में चर्चा हो रही है पवन जायसवाल की, वैश्य में चर्चा हो रही है रमा देवी की। आज सुबह से एक और कयास के बाजार गर्म हो गए हैं। नयन कुशवाहा के टिकट की बात होती है, अगर टिकट मिल जाता है तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। मुकेश सहनी की निगाह में या वीआईपी पार्टी की निगाह में कौन व्यक्ति है ऐसा जो चुनाव निकाल सकता है या उनका पॉकेट भर सकता है? दो ही बातें हो सकती है। राधा मोहन सिंह राजनीति के पितामह माने जाते हैं। यहाँ राधा मोहन सिंह से लड़ना और राधा मोहन सिंह को शिकस्त देना 11th आवर में संभव नहीं है। मेरी वीआईपी के मजबूत सूत्रों से जो बातचीत हुई थी, इन्होंने परसों ही कहा था, मुझे लगता है पर्स का वजन घट रहा है, बढ़ रहा है। कुछ यही वजह है जिसके चलते। बहुत बड़ा पर्स है क्या? बीच में अचानक मार्केट में हल्ला हो गया, नयन कुशवाहा। कौन है नयन कुशवाहा? बहुत चर्चा हो रहा है। नयन कुशवाहा को तो हम लोग जानते नहीं है। नयन कुशवाहा के बारे में इतनी जानकारी है कि अवधेश कुशवाहा के क्या हुआ सर? 2 घंटा बीत गया, 2 दिन बीत गए। सोशल मीडिया पर लोग लगातार पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। 2 घंटे में आप खुलासा करने वाले थे मोतिहारी लोकसभा सीट से कि कौन उम्मीदवार होगा। सिर्फ 2 घंटे रुक जाइए, 2 घंटे रुक जाइए। 2 दिन हो गए, अभी तक उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं हुआ। लोग कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ है फाइनल पोस्ट, बताए, जवाब दे। अरे तो पत्रकार का काम टिकट बांटना थोड़ी होता है, तो पत्रकार का काम है कयास लगाना। अच्छा, मेरी वीआईपी के मजबूत सूत्रों से जो बातचीत हुई थी, इन्होंने परसों ही कहा था कि 2 बजे तक हम अपना सीट डिक्लेयर कर देंगे। तो हम आशान्वित थे कि 2 बजे तक सीटें क्लियर हो जाएंगी। अब जो इनको नया सिंबल मिला है लेडीज पर्स, हमको लगता है पर्स का वजन घट रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, कुछ यही वजह है जिसके चलते। बहुत बड़ा पर्स है क्या? देखिए, बड़ा पर्स हो या छोटा पर्स हो, पर्स का काम होता है नोट रखना, है ना। तो उसमें वजन जो है, वजन कैलकुलेट किया जा रहा है। देखिए, तमाम तरह के अटकलें, जो जीरो की संख्या बढ़ रही है चेक पे। देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये बात मुकेश सहनी के लिए 3 सीट जो राजद की ओर से उनको दिए गए, महागठबंधन की ओर से दिए गए, बेसिकली ये जो तीनों सीट हैं, ये उनके राजनीतिक भविष्य को तय करता है। राजनीतिक भविष्य को इसलिए तय करता है कि उनकी निगाह जो है, वो निगाह इसलिए नहीं है कि ये 3 सीटों पे हमको क्या करना है। उनकी निगाह है आगामी विधानसभा चुनाव, डिप्टी सीएम बनना है। और अगर इसमें से सीटों को वो नहीं जीत पाते हैं या मलाह वोट को अपनी तरफ नहीं शिफ्ट कर पाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और जिस दिन तेजस्वी यादव को ये लगेगा कि मुकेश सहनी किसी काम के नहीं है, है ना, तो बाकी अन्य लोगों को जिस तरह से विदाई हो गई ना, कैसे कांग्रेस की विदाई हो गई। आज हेलीकॉप्टर पे 2 ही लोग घूम रहे हैं, एक मुकेश सहनी और एक तेजस्वी यादव। मछली भी खा रहे हैं, नवरात्रि भी खा रहे हैं बड़ा आनंद से। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस जो कि बहुत मजबूत फैक्टर हुआ करता था, 70 साल तक जिस पार्टी ने सरकार अपनी चलाई देश में, 50 साल तक बिहार में भी उसकी सरकार चली, आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि महागठबंधन में 40 सीटों में से महज 9 सीट उसको मिला, वो भी मनचाहा नहीं, और वो भी मनचाहा नहीं मिला। और अब आप एक बात और देख लीजिए, बेतिया का सीट, बेतिया में महागठबंधन ने अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं दिया। इनके पास उम्मीदवार नहीं है, कोई लड़ने को तैयार नहीं है। लोग ये मान के चलते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी लहर में कोई लड़ने को तैयार नहीं है। अब परेशानी मोतिहारी को लेके भी यही हो रही है, जैसे तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कल बीच में अचानक मार्केट में हल्ला हो गया, नयन कुशवाहा। कौन है नयन कुशवाहा? बहुत चर्चा हो रहा है। नयन कुशवाहा को तो हम लोग जानते नहीं है। नयन कुशवाहा के बारे में इतनी जानकारी है कि अवधेश कुशवाहा के राजनीतिक कैरियर को बर्बाद करने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो उसका नाम है नयन कुशवाहा। इसलिए कि नयन कुशवाहा ही पहले अवधेश कुशवाहा के साथ मिलकर उनके साथ बढ़िया माल कमाया, और किसी बात को लेके अनबन की स्थिति हुई तो पैसे लेते हुए एक वीडियो उसने बनाया और उस वीडियो को वायरल कर दिया, जिसके चलते अवधेश कुशवाहा की सरकार, अवधेश कुशवाहा को इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद से अवधेश कुशवाहा फिर उठ नहीं पाए, है ना। तो कुशवाहा उनकी भी चर्चा हो रही है। एक बात बताइए कि मुकेश सहनी जो एक बात समझ, चर्चा अभी किसकी चर्चा हो रही है वो भी समझ लीजिए। अभी वैश्य में चर्चा हो रही है देवा गुप्ता की, वैश्य में चर्चा हो रही है पवन जायसवाल की, वैश्य में चर्चा हो रही है रमा देवी की। आज सुबह से एक और कयास के बाजार गर्म हो गए हैं कि रमा देवी की बेटी चुनाव लड़ सकती है। तो ये हो गया वैश्य में। भूमिहार समाज में जो चर्चा हो रही है, उसमें गप्पू राय की चर्चा हो रही है, उसमें आलोक शर्मा की चर्चा हो रही है, उसमें पप्पू दुबे की चर्चा हो रही है, उसमें यही 3 नाम है। परबत्ता के विधायक की भी तो चर्चा, हाँ, डॉक्टर संजीव की भी चर्चा हो रही है, लेकिन डॉक्टर संजीव ने शायद अपने आप को इससे अलग कर लिया है। जैसे कि जानकारी हमको मिली
कि डॉक्टर संजीव ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। हालांकि डॉक्टर संजीव प्रयास कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर संजीव के साथ बात नहीं बनी, क्योंकि डॉक्टर संजीव ने स्पष्ट कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी फंड में कोई डोनेशन नहीं दूंगा। अच्छा, है ना। हालांकि डॉक्टर संजीव भी अगर यहाँ से उम्मीदवार होते तो लड़ाई जो है लड़ाई कड़ी हो सकती थी, टस की लड़ाई हो सकती थी, संभवतः चुनाव निकाल भी लेते। मुकेश सहनी लेट क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये बात किसी के समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो अब आप ये समझिए, एक तो पहली बार मुकेश सहनी की पार्टी जो है यहाँ से लोकसभा का सीट चुनाव लड़ेगी, है ना। दूसरा, जिस उम्मीदवार को आप 11th आवर में कोई उम्मीदवार दीजिएगा तो राधा मोहन सिंह से लड़ेगा। राधा मोहन सिंह राजनीति के पितामह माने जाते हैं यहाँ। राधा मोहन सिंह से लड़ना और राधा मोहन सिंह को शिकस्त देना 11th आवर में संभव नहीं है। इसके लिए आपको समय चाहिए, है ना। और फिर एक चीज हो सकती है कि मुकेश सहनी जो है अभी मेरी आज भी बात हुई है, आज भी मेरी बात हुई है, वीआईपी के बहुत मजबूत सूत्रों से हमारी बात हुई है, और आज भी उन लोगों ने यही कहा कि बस अब 1 आध घंटा में 2 घंटा में, लेकिन पता नहीं उनका 1 घंटा 2 घंटा कहीं मुकेश सहनी ये सोच रहे होंगे। कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि इसी में वो चेक पे जो जीरो होता है ना, वो जीरो की संख्या भी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। ये एक बहुत मजबूत वजह है जिसके चलते टिकट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। लेकिन अगर इस स्थिति में मुकेश सहनी अपना कोई कैंडिडेट उतारते हैं तो राधा मोहन सिंह चुनाव जीत जाएंगे। राधा मोहन जी को टक्कर देना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मुकेश सहनी ये भी तो सोच रहे होंगे कि हम किस पर दाव खेलें, क्योंकि वो अगर चाह रहे होंगे कि इस सीट को हम निकालें, इसीलिए उन्होंने इतने सारे कैंडिडेट को लाइन में रखा है। आजादी के बाद से 17 बार लोकसभा के चुनाव यहाँ से हुए, जिसमें 15 बार सवर्ण समुदाय के लोगों ने यहाँ से जीत हासिल की। 7 बार राजपूत, 5 बार ब्राह्मण, 3 बार भूमिहार और 2 बार वैश्य। अच्छा, ठीक है। तो ये गणना है, ये जो सीट है, इस सीट को सवर्णों का सीट माना जाता है। तो मुकेश सहनी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। नहीं, मुकेश सहनी को नहीं समझ में आ रहा है तो राजनीति के लिए उनके लिए बहुत गलत है। उनको जो भी निर्णय है वो बहुत जल्द कर देना चाहिए, है ना। अब जैसे हमसे भी कई लोगों ने मैंने मुझे लगता है नयन कुशवाहा का नाम आया सामने, उसके बाद सोशल मीडिया पे लगातार जो है ये चलने लगा कि नयन कुशवाहा अगर चुनाव लड़ेंगे तो राधा मोहन सिंह चुनाव जीत जाएंगे, और विरोध होने लगा। उसके बाद आईटी सेल जो है एक्टिव हुआ मुकेश सहनी का, और ऐसा सोशल मीडिया से कयास लगाया जा रहा है कि आईटी सेल ने यह देखा कि नयन कुशवाहा के खिलाफ अभी ये हालात है तो बाद में क्या होगा, तो उन्होंने नयन कुशवाहा का टिकट रोक दिया। नयन कुशवाहा के टिकट की बात होती है, अगर टिकट मिल जाता है तो उनकी जमानत जब्त हो जाती, बाकी तो छोड़ दीजिए, कोई जानता भी नहीं उनको, कोई जानता भी नहीं है। कुशवाहा वोट भी उनके साथ नहीं है। अच्छा। सारा का सारा वोट बीजेपी में शिफ्ट हो जाता। नयन कुशवाहा कोई उम्मीदवार नहीं है और नयन कुशवाहा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है राजनीति में। सिर्फ टिकट लेके आ जाना बड़ी बात नहीं। सिर्फ देखिए, ये सब सोशल मीडिया का एक ड्रामा है। दरअसल नयन कुशवाहा की कहीं कोई चर्चा थी ही नहीं। अच्छा, प्रैक्टिकल बात यही है कि नयन कुशवाहा की आप हम लोग तो मैं तो मनोविज्ञान का प्रोफेसर हूँ, मैं प्रोपेगेंडा पढ़ाता हूँ। और कैसे फैलता है प्रोपेगेंडा, तो प्रोपेगेंडा क्या, एक बार आप कोई शगुफा लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, और देखिए कैसे, वो भी आज के समय में। देखिए, सोशल मीडिया के साथ एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि सोशल मीडिया की जो खबरें हैं उसमें विश्वसनीयता का अभाव है। हम लोगों ने एक पिछली बार कार्यक्रम भी किया था कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच पटना में जो चौथे स्तंभ की भूमिका, उसमें भी हमारा कहते हैं कि सोशल मीडिया सशक्त है, सोशल मीडिया पावरफुल है। सोशल मीडिया के साथ ड्रॉबैक यही है कि सोशल मीडिया की जो खबरें हैं उसमें बहुत सारी खबरें भ्रामक खबरें होती हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया की विश्वसनीयता उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आज की तारीख में भी प्रिंट मीडिया की है। अच्छा, अब ये बताइए कि पप्पू दुबे और आलोक शर्मा की बात बनी कि नहीं बनी? देखिए, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी सारे लोग जो हैं, सब लोगों का आवेदन है, वहाँ स्क्रूटनी चल रही है। देखिए, एक बात तो आपको बता दें कि जो जैसे अभी हमने बताया कि 17 बार चुनाव हुए और कितनी बार सवर्ण और कितनी बार वैश्य यहाँ से चुनाव जीते, कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि या तो कोई वैश्य उम्मीदवार हो जो राधा मोहन जी को टक्कर दे सकता है, या फिर कोई भूमिहार उम्मीदवार हो जो राधा मोहन जी को टक्कर दे सकता है। तीसरा किसी भी जाति से आएगा, किसी भी जाति से कोई आएगा तो आज मैंने वर्तमान जो स्थिति है उस वर्तमान स्थिति में उसको अति नहीं किया सकता है। अच्छा, रामा देवी की चर्चा हो रही है, सिर्फ एक ही नाम का चर्चा करेंगे हम, समय कम है। रामा देवी अगर मोतिहारी से चुनाव लड़ने आती है तो आपको क्या लगता है कि रामा देवी चुनाव जीत जाएंगी? देखिए, जीतेंगी नहीं जीतेंगी बात की बात है, लेकिन लड़ाई
कड़ी हो जाएगी। मतलब लड़ाई कड़ी हो जाएगी। मोतिहारी के लोग रमा देवी को पसंद करेंगे? रमा देवी पिछली बार राधा मोहन जी को हरा भी चुकी हैं। बहुत पहले हराई है ना? हाँ, बहुत पहले हराई हैं, हरा चुकी है ना। हाँ, और आज की तारीख में 10 साल तक लगातार सांसद रहने के बाद राधा मोहन जी के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी तो है ना। तो आप ये समझिए कि रमा देवी चुनाव लड़ती हैं तो वैश्य मतदाता, यादव मतदाता, मुस्लिम मतदाता, यही 3 मतदाता एक साथ हो जाएगा तो चुनाव हार जाएंगे राधा मोहन जी। इधर भूमिहार फिर राधा मोहन सिंह के साथ हो जाएगा तो भूमिहार राधा मोहन सिंह, तो भूमिहार तो ऐसे भी मान लीजिए कि वैश्य से कोई उम्मीदवार अगर होगा तो कुछ भूमिहार वोट टूटेंगे, कुछ भूमिहार राधा मोहन सिंह के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये तो माने ये चुनाव, अगर वैश्य को टिकट मिल जाता है तो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि भूमिहार समाज जो है वो तो नाराज हो जाएगा महागठबंधन से, वीआईपी से, कि हमको टिकट नहीं दिया, हमारे समाज के लोग गए थे वहां तो उनको टिकट नहीं दिया, तो हम राधा मोहन सिंह को सपोर्ट करेंगे। देखिए कयास तो लगाए जा सकते हैं, ऐसा इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर किसी भूमिहार को टिकट मिलता है तो भूमिहार वोट का समर्थन। अभी आपके सूत्र क्या बता रहे हैं कि कितना % चांस है भूमिहार? मैंने जो पिछली बार मैंने आपको जो कहा था कि यहाँ से टिकट जो मिलेगा या तो किसी वैश्य को मिलेगा या किसी भूमिहार को मिलेगा। वैश्य में जो नाम थे उन नामों की चर्चा मैंने कर दी, भूमिहार में जो नाम थे उन नामों की चर्चा हमने कर दी, जो संभावित हैं इन लोगों को टिकट इन्हीं में से किसी को मिलेगा। है ना। अब देखना यह है कि मुकेश सहनी की निगाह में या वीआईपी पार्टी की निगाह में कौन व्यक्ति है ऐसा जो चुनाव निकाल सकता है, फाइट कर सकता या उनका पॉकेट भर सकता है। दो ही बातें हो सकती है। मतलब दो चीज सामने निकल के आई, मतलब दो चीज सामने निकल करके आई है कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ सकता है या कौन कितना रकम उस पर्स में रख सकता है। तो अब आगे देखिए क्या होता है। 2 घंटे में हमने बताया था का नाम का खुलासा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं इसलिए हुआ कि ऊपर ही मामला लटका हुआ है, ऊपर में ही मामला गड़बड़ हो गया है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। आपसे ज्यादा निगाहें हमारी मोतिहारी लोकसभा सीट पर है। जैसे ही टिकट कंफर्म होगा सबसे पहले सूचना फाइनल पोस्ट ही ब्रेक करेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट।